मुसाफिर किस्से मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ भारद्वाज। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को पसंद किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया और उसे शेयर किया और कमेंट भी किया। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है समुद्र के किनारे का पत्थर, जो कि समुद्र के हर तूफान को चुपचाप झेलता रहता है। हर बार लहर की थपेड़ को झेलता रहता है, लेकिन अडिग खड़ा रहता है। तो ऐसे ही है हमारे धीरज जी। धीरज और सुमन शादी हुए न जाने कितने साल बीत गए, लेकिन उन दोनों की मोहब्बत प्यार अभी तक वैसे ही है जैसे पहली बार हुआ था। पहली बार मतलब जब वो दोनों पहली बार एक दूसरे को देखने के लिए गए थे, तभी मोहब्बत हो गई थी। धीरज जी प्राइवेट नौकरी करते थे, ईमानदार आदमी थे, मेहनती आदमी थे। उनके 2 बेटे थे। नौकरी करते हुए धीरज जी ने हमेशा एक बात सोची कि मैं अपने बेटों को पूरा सुख दूं। इसके लिए उन्होंने 12-12 घंटे मेहनत भी करी और अपने बच्चों के लिए 2 फ्लैट खरीद ली। एक छोटे बेटे के लिए, एक बड़े बेटे के लिए। वक्त गुजरता रहा, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी भी हो गई और इधर धीरज जी रिटायर हो गए। अब एक फ्लैट में धीरज जी, उनकी पत्नी सुमन और बेटा और उसकी बहू, और दूसरे फ्लैट में दूसरा बेटा और उसकी बहू। दिन बीतते चले गए, बेटों के भी बच्चे हो गए, पोते पोतियां हो गए। अब वो फ्लैट छोटा पड़ने लगा। इतना छोटा पड़ने लगा कि ये होने लगा कि इसमें से किस चीज को कम किया जाए। तो गाज गिरी समुद्र के किनारे रखे हुए पत्थर पर, यानी कि हमारे धीरज जी पर। तो दोनों बेटों ने मिलकर डिसाइड किया कि 1 महीना पिताजी तेरे पास रहेंगे और माँ मेरे पास रहेगी, और 1 महीना माँ तेरे पास रहेगी, पिताजी मेरे पास रहेंगे। ये सॉर्ट आउट हो गया मामला। धीरज जी और सुमन, जो कि जीवन में कभी अलग नहीं हुए थे, आज अपने बच्चों के लिए अलग हो गए। 1 महीना वो छोटे बेटे के यहाँ रहते, तो 1 महीना बड़े बेटे के यहाँ। और सुमन क्योंकि बहुत मेहनती थी, बहुत संभ्रांत महिला थी, तो वो जब घर में रहती थी तो खाली तो बैठती नहीं थी। पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेती थी। तो बहुओं को बड़ा सुख मिलता था सुमन से। और इधर धीरज जी भी, उनमें भी मेहनत करने की आदत थी। वो भी जिस भी बेटे के पास रहते तो घर के बाहर के काम, बच्चों को स्कूल ले जाना लाना, जनरल स्टोर से कुछ लाना, दूध लाना, ये लाना वो लाना, वो सब करते रहते थे बेचारे। एक दिन एक्सचेंज का दिन था। धीरज जी पता नहीं किस ख्याल में खोए हुए थे कि हमने ये जिंदगी में क्या किया। हमने कभी नहीं सोचा था, जब हम अपनी जिंदगी में मेहनत कर रहे थे अपने बच्चों के लिए, पूरी पेंशन, ग्रेच्युटी सब कुछ लगा दिया बच्चों को घर देने के लिए, और बच्चों ने हमें ही अलग कर दिया। ये सोचते सोचते वो अपने बड़े बेटे के घर पहुंचे, साथ में छोटा बेटा और उसकी पत्नी। वहां पहुंचकर वो सुमन से मिले। सुमन के लिए उन्होंने एक स्टोर रूम में एक कमरा बना के दे दिया था। बच्चों ने स्टोर रूम में सुमन से बात हुई उनकी। सुमन की आंखों में आज उन्होंने इतने सालों बाद एक चीज देखी, जैसे सुमन ने उनसे कहा हो
क्या इसलिए लाए थे मुझे घर में? इसलिए हमने जीवन भर साथ निभाया कि आज हम अलग अलग हो जाएं? एक एक महीने के लिए हमारी मुलाकात केवल जितनी देर बेटा रुकता है दूसरे बेटे के यहाँ इतनी देर हो, यानी कि 1 घंटा या 2 घंटा। बोली मेरे लिए तो ये जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया है। तो धीरज जी तो आज कुछ सोच के ही आए थे। उन्होंने बोला सुमन, मेरे लिए भी ये जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया है, तो ऐसा करते कि हम अपना जीवन जिए क्या? सुमन बोली सोच लो, समाज है, बच्चे हैं, ये क्या बोलेंगे? धीरज जी हंसे, बोले समाज और ये बच्चे क्या बोलेंगे? इन्हें हमारी जरूरत केवल हमारे काम से है और किसी चीज से नहीं है। तो जैसे दोनों ने मन बना लिया कि ठीक है चलते हैं, जो कि कभी लोग अपने जवानी में एक कदम उठाते हैं, घर से भाग जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। आज वो एक बुजुर्ग दंपत्ति ये डिसीजन कर रहे थे अपनी जिंदगी का, एक नया मोड़ जो आने वाला था उनकी जिंदगी में। वो दोनों उठे और ड्राइंग रूम में आए जहां उनके बेटे और बहुएं बैठी भी थी। उनसे कहा हम जरा बाहर टहल के आते हैं। ये चलता रहता था, जब भी जाते थे तो बाहर सुमन को लेके बाहर टहलने चले जाते थे। ये उनके बहू और बेटे जानते थे कि ठीक है अपना थोड़ा देर बातचीत कर लेंगे। बाहर निकले। बाहर निकल के आज उनको हवा बड़ी अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये रात नहीं ये सुबह है। धीरज जी ने सुमन का हाथ पकड़ा और तेजी से खींचते हुए ब्लॉक से बाहर हुए, सड़क पे आए और सड़क पे दोनों सीधे सीधे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद सुमन बोली जा कहां रहे हैं हम? धीरज जी रुके, सुमन की तरफ देखा, बोले मुझे क्या पता। बोली अरे तुम मुझे ले आए कि चलते हैं, कहां जा रहे हैं हम? तो बोले कि ऊपर वाले ने हमें वहां से मुक्त किया है, आजाद किया है, तो ठौर ठिकाना भी वो देगा। चलते हैं, देखते हैं, ऐसे भी जिंदगी जीते हैं एक बार, कोई ना कोई सहारा तो जरूर मिलेगा। लेकिन अब हम वापस नहीं जाएंगे, साथ ही रहेंगे। इतने में उनके पास एक कीपैड वाला छोटा सा फोन था। फोन की घंटी तो बार बार बज रही थी लेकिन उन्होंने उठाया नहीं था। इस बार उन्होंने फोन को उठाया और अपनी पत्नी को दिखाया, यानी कि सुमन को दिखाया। सुमन ने देखा, उसमें लिखा था प्यारा बेटा। उठाओ। धीरज जी ने फोन उठाया, हेलो बोला। उधर से आवाज आई, अरे बाबूजी कहां हो आप? इतनी देर हो गई, हम इंतजार कर रहे हैं, हमें जाना है, कहां हो आप? उनके छोटे बेटे का फोन था। उनका बेटा तुम चले जाओ और मैं तो अब आ नहीं पाऊंगा। मतलब मैं नहीं आ पाऊंगा? मतलब ये क्या मतलब हुआ? नहीं बेटा, मैं मुक्त हो गया हूं। मुक्त हो गया हूं? कैसी कैसी बातें कर रहे हो बाबूजी? क्या हो, आपने कोई नशा वशा तो नहीं कर लिया? बोले नहीं बेटा, नशे में तो मैं था, मैं अब होश में आया हूं। बच्चों के प्यार के नशे में था मैं, अब मैं होश में आ गया हूं। उन्होंने फोन काट दिया। फोन काटते काटते, फोन काटने और कान से हटाने के बीच की जो दूरी होती है उसमें बाबूजी बाबूजी बात तो सुनो, बाबूजी बात तो सुनो, यही आवाजें आ रही थी। उन्होंने लाल बटन दबाया और फोन काट दिया और सुमन की तरफ देखा। सुमन धीरे से मुस्कुराई, वो भी मुस्कुराए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और चल दिए आधी रात में। थोड़ा सा दूर गए तो देखा उनकी परछाई पीछे बहुत लंबी हो गई है। समुद्र के किनारे के पत्थर ने समुद्र में आए हुए तूफान को धकेल कर
पीछे भगा दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जीवन में बोझ लें आप, चाहे वो प्यार का हो, चाहे काम का हो, या किसी भी चीज का बोझ लें, लेकिन इतना लें जहां पर आप साबुत रहें। पता लगा दोहरे हो गए और जमीन पे लेट गए तो आप बोझ लेने लायक भी नहीं बचेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।